नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक 94 साल के बुजुर्ग की ज़िंदगी से वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। ये बुजुर्ग आदमी एक मकान में किराएदार की हैसियत से रह रहा था और मकान भी एक कमरे का सेट और उसमें कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई सुविधाएं नहीं, लेकिन किराया नहीं दे पा रहा था। इसी एवज में, इसी शिकायत के आधार पर मकान मालिक ने एक दिन सारा सामान उठाकर सड़क पर रख दिया और कहा कि जब तक पिछला किराया अदा नहीं करते तब तक मैं तुम्हें अंदर इस पे घर में घुसने नहीं दूंगा। अब ये बड़ी दयनीय स्थिति थी। आस पड़ोस वाले भी इकट्ठे हो गए। सब ने मिलकर उस मकान मालिक से गुजारिश की कि ये बुजुर्ग आदमी है, थोड़ा एहतराम करिए और इन्हें आप जैसे भी हो सके कम से कम ये मौका तो दीजिए कि ये कुछ पैसे इकट्ठे कर सकें और उसके बाद आपका जो किराया है वो अदा कर सकें। और इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे। और सामान में भी क्या था, एक छोटा सा लोहे का, जिसे आप पुराने ज़माने में छोटी सी ट्रंकी कहते थे। ट्रंक तो बहुत बड़ा होता है, तो छोटी सी एक ट्रंकी आप कह सकते हैं। और उसके अलावा एक पुराना स्टोव, केतली स्टेनलेस स्टील वाली, पता नहीं कौन से मार्का की थी, उस वक्त चल जाती थी बहुत देर, और एक मग, और इसके अलावा 2-4 तौलिए पुराने से। इसके अलावा और कुछ नहीं। और मकान मालिक से इतना भी सामान अपने घर में रखना जो है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन जब आसपास के लोगों ने चिरौरी की, उसकी मिन्नत की कि ऐसे ना करें, ये गलत लगता है। इसी बीच में वहाँ से एक पत्रकार भी गुजर रहा था, युवा पत्रकार। वो भी 2 मिनट के लिए ठहर गया और उसने कुछ फ़ोटो भी लिए कि एक बुज़ुर्ग आदमी को सिर्फ इसलिए घर से बाहर कर दिया गया कि वो किराया नहीं दे पा रहा। और वो बड़ा खुद भी उदास हुआ। उसका पहले तो मन ये हुआ कि बीच में पड़ के वो किराया अदाई कर दे अपनी जेब से और बाद में देखा जाएगा। लेकिन उसे ये भी शक था कि मुझे किराए का पता नहीं और मेरी जेब में भी, मैं भी छोटा सा पत्रकार हूँ, मेरी जेब में भी इतने पैसे निकलें ना निकलें। इसलिए बेहतर उसने यही समझा कि उदास मन से बातचीत जो है वो मकान मालिक और किराएदार और उसके पड़ोसियों की बातें सुन ली और उसके बाद 1-2 फ़ोटो खींचे और अपने दफ्तर में चला गया और बड़ी उदासी के साथ अपने डेस्क पे बैठ गया। एडिटर ने पूछा कि क्या बात, आज तुम कोई स्टोरी नहीं लाए? तो उसने कहा जी आज मैं बहुत उदास हूँ और ढीले मन से एक स्टोरी है मेरे पास। ये सारी स्थिति हुई कि एक बुजुर्ग आदमी को इस तरह से घर से बाहर निकाल दिया गया सामान के समेत, मकान मालिक ने, और एतराज़ इस बात का कि वो किराया नहीं दे पा रहा। उसने कहा कुछ फ़ोटो लिए? संपादक ने पूछा तो पत्रकार ने कहा हाँ जी मेरे पास फ़ोटो भी है। फ़ोटो देखते ही संपादक अपनी सीट से खड़ा हो गया और उसने कहा तुम जानती हो ये शख्स कौन है? कहा जी मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक बहुत ज़ईफ़, बहुत बुज़ुर्ग आदमी है और ये सारा मामला है जो आपके सामने रखा है। वो कहने लगा मूर्ख आदमी, ये इस देश का 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका है। ये शख्स 2 बार प्रधानमंत्री रहा है और एक लंबे अरसे तक नेहरू मंत्रिमंडल से लेकर काफ़ी लंबे अरसे तक, लगभग 3 या 4 दशक तक ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है। ये देश का गृह मंत्री भी रहा है, श्रम मंत्री भी रहा है, रोजगार मंत्रालय भी इसके पास रहे हैं। और स्वाधीनता संग्राम में इस शख्स की जो कंट्रीब्यूशन है, जो देन है, वो भी दशकों तक फैली हुई है। महात्मा गांधी के साथ इस सत्याग्रह में भाग लिया और महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी अच्छी भली पढ़ाई लिखाई की नौकरी, जो एक कॉलेज में पढ़ाते थे श्रीमान जी, नौकरी भी छोड़ दी। देश की स्वाधीनता का सवाल है। और उसके बाद जो सिलसिला गुजरा उससे इतना भी ये नहीं जुटा पाया कि अपने मकान का किराया अदा कर सके। पेंशन मिलती थी स्वाधीनता सेनानी होने के नाते 500 रुपए की, और वो भी पहले कई महीने नहीं ली कि मैं स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने का मुआवजा नहीं लूँगा। लेकिन जब कुछ दोस्तों ने, कुछ आसपास के लोगों ने समझाया कि इस तरह से नहीं करना चाहिए आपको, ये छोटी सी राशि है और ये सम्मान पूर्वक मिलती है, ये मुआवजा नहीं है, तो इसको आप ले लीजिए क्योंकि आपका गुजर जो है इससे, इसके बिना चलेगा नहीं। बहुत जब लोगों ने समझाया कि थोड़ा व्यवहारिक बनिए ज़िंदगी में, तो उसके बाद स्वीकार कर ली। लेकिन 500 रुपये में रोटी पानी का बंदोबस्त करना और मकान का किराया चुकाना उनके बस का नहीं था।
और स्थिति ये आ गई। और जब ये खबर संपादक ने बड़े बड़े मोटे अक्षरों में मोटे हेडिंग के साथ शीर्षक के साथ अगले दिन पूरी डिटेल देकर फोटो देकर जब छापी तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। उसी वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक केंद्रीय मंत्री, वहां के जिला अधिकारी, वहां के प्रदेश के महासचिव सब लोगों को उस तरफ रवाना किया कि जाइए, ये देश की आबरू का सवाल है, ये सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी की हैसियत का सवाल नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है बात। और जब थोड़ी देर में जब झंडी लगी, गाड़ियों की कतारें जो हैं उस गली में लग गई तो मकान मालिक भी बड़ा परेशान कि ये मैं क्या हो गया, ये कौन है ये आदमी। और बाद में जब सारी बात खुली तो बड़े सम्मान के साथ उसने क्षमा याचना करते हुए मकान मालिक ने अपना मकान, अपना सामान उनका स्वयं उठाकर रखा। और उसके बाद जब डांट डपट हुई कि ये नौबत क्यों आई, तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई कि तुमने एक बुजुर्ग आदमी, चलो तुम ये तो तुम्हें नहीं पता था ये कौन है, लेकिन कम से कम एक बुजुर्ग तो है, इसकी ये हैसियत तो है। और मित्रों, ये शख्स, इसको पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला, भारत रत्न भी मिला, लेकिन सारी उम्र केंद्रीय मंत्रिमंडल में काट कर भी ये शख्स अपने लिए एक मकान का किराया भी एकत्र नहीं कर सका। और उसके बाद तो जब पता चला, बेटी को, एक बेटी भी थी, 2 बेटे भी थे, वो जब उनको पता चला तो वो भी भागे भागे आए, लोक लाज के भय से भी आए, तो बेटी साथ ही ले गई। और इस तरह से ये मामला खत्म हुआ। लेकिन देश में किस तरह के हालात जो हैं, ये एक ईमानदार राजनीतिज्ञ को बर्दाश्त करने पड़ते रहे हैं, इस बात का अनुमान आप इस सारी कहानी से लगा सकते हैं मित्रों कि गुलजारी लाल नंदा, जो इस देश में सबसे बड़े मजदूर संगठन इंटक के संस्थापक भी थे, केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे और लंबे अरसे तक देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे और गृह मंत्री के रूप में भी तब त्याग पत्र दिया जब एक हिंसा पर उतारू एक प्रदर्शनकारियों पर जब पुलिस ने गोली चलाई और उसमें 7 साधु मारे गए। वो गौ हत्या को लेकर आंदोलन था, तो बात सरफ बढ़ती गई, हिंसक हो गई वारदात, तो इन्होंने तत्काल गृह मंत्री के पद से अपना त्याग पत्र दे दिया। तो ये एक जिंदगी बड़ी अजीब होती है मित्रों कि कई बार ईमानदार राजनीतिज्ञ की जिंदगी कैसे बीतती है, और आज के हालात में राजनीतिज्ञों के साथ उनकी तुलना कर लीजिए तो आपको कुछ भी विश्वसनीय नहीं लगेगा। आपको लोग ये सब अविश्वसनीय है, ये विश्वसनीय है ही नहीं, लेकिन ये एक तथ्य है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शुक्रिया।